नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, धैर्य कोचिंग संस्थान प्रयागराज से मैं अभिषेक मिश्रा आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि ये मेरा दूसरा वीडियो है LCM और HCF पर। इसके पहले मैंने एक वीडियो और LCM HCF पे बनाई है। जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, आप पहले उस वीडियो को देख लें। जो बच्चे बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं वो वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने उसमें LCM और HCF को विथ एग्जाम्पल से समझाया है। ठीक है, उसके लैंग्वेज को समझाया है कि क्या होता है LCM और क्या होता है HCF। ठीक है, आज ही हमारी दूसरी वीडियो है और इस पर हम बात करेंगे LCM HCF के क्वेश्चन के प्रकार पर और LCM HCF को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, चलिए ये HCF एंड LCM, चलिए देखिए LCM और HCF जैसा कि मैंने पहले बताया था मेरी पहली वीडियो में कि ये नंबर सिस्टम का पार्ट होता है। LCM और HCF को हमने नंबर सिस्टम के पार्ट में बांट रखा है। तो LCM और HCF पे जब हम सवालों को देखेंगे, जब भी आप देखेंगे तो उसमें दो प्रकार की सवाल बनती नज़र आएगी आपको। एक तो सवाल आपकी वेरिएबल्स पे होगी, वेरिएबल्स का मतलब होगा जैसे नंबर पे होगी, वेरिएबल्स का मतलब चर राशियाँ। ठीक है, चर राशियों पर होगी, वेरिएबल्स पे होगी। यानी ये जो सवालें होंगी उनमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, मतलब लैंग्वेज में नहीं होगा। जैसे कहने का मतलब LCM HCF आपने पढ़ा होगा कि 3 बत्तियां हैं, एक लाल, एक नीली, एक सफ़ेद, वे हर दो सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड के बाद जलती हैं दोबारा। ये एक लैंग्वेज का रूप हो जाता है। लेकिन वहीं पर LCM HCF के कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो लैंग्वेज के रूप में नहीं होते। वो किस रूप में होते हैं? वे थोड़े से न्यूमेरिकल वैल्यू लेके चलते हैं कि दो नंबर हैं A और B, उनका LCM इतना है, HCF इतना है, तो कितनी संख्याएं संभव हैं। मतलब ये थोड़ी सी कंडीशन वाले सवाल होते हैं, इसमें थोड़ी सी लॉजिक होती है, ये कंडीशनेबल सवाल होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है हमारा लैंग्वेज पर आधारित। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये जो पार्ट है वेरिएबल्स वाला, ये SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो वेरिएबल्स वाला पार्ट है वो SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें थोड़े लॉजिकल प्रश्न बनते हैं, ये थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, ये बहुत ही नॉर्मल सवाल होते हैं। इनको आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। इनको आप ऑप्शन से, बहुत कम सवाल ऐसे होंगे जिनको आप ऑप्शन से चेक कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें अंकों का योग पूछ लेता है। ठीक है, कि ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं, जितनी संख्याएं संभव हैं उनके अंकों का योग फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। दूसरी चीज़ें हम बात कर लेते हैं LCM HCF पे। इसके पहले मैं जो LCM HCF में आपको पढ़ा चुका हूँ, मैंने बताया था कि LCM क्या होता है, HCF क्या होता है, LCM का यूज कहाँ है और HCF का यूज कहाँ है। तो आज जो हम टॉपिक लेंगे वो ये लेंगे कि कैसे फाइंड आउट करते हैं LCM को या HCF को। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं फाइंड आउट HCF। ठीक है, फाइंड आउट HCF क्या चीज़ होती है? तो मैंने आपको बताया था कि HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट का मतलब होता है कि जितने भी नंबर हमको दिए गए हैं, जितने भी नंबर, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके फिर से समझाना चाहता हूँ। अगर मैं ये बोलूँ कि 6, 10 और 18 मैंने ये नंबर ले रखे हैं और मुझसे ये बोला जाए कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, HCF कितना होगा, तो मैं बोलूँगा कि सबसे पहले मुझे फैक्टर फाइंड आउट करना होगा।
क्या फाइंड आउट करना होगा? फैक्टर। जैसे अगर मैं सिर्फ 6 के फैक्टर फाइंड आउट करूं तो ये कितने होंगे? 2 और 3। अगर मैं 5 के फैक्टर फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये कितना होगा? 2 और 5। फैक्टर का मतलब गुणा। अच्छा, अगर मैं थोड़ी सी लैंग्वेज की बात करूँ तो फैक्टर क्या चीज़ है, यानी ये 6 जो है किन किन संख्याओं के मल्टीपल से बना हुआ है उसी को फैक्टर कहते हैं। ठीक है, जैसे 10 है तो 10 किन किन संख्याओं के फैक्टर से मिलकर बना, किन किन संख्याओं के गुणा करने पर बना है उसी को क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। जैसे अगर 18 की मैं बात करूं तो 2 गुणे 9, और फिर 9 की बात करूं तो 3 गुणे 3। अच्छा, यहाँ पर देखिए 5 टूटेगा नहीं क्योंकि 5 तो प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, यहाँ भी 2 प्राइम नंबर है। इस 18 को पहले मैंने 2 और 9 में तोड़ दिया। ठीक है, अब फिर मैं 9 को इसलिए तोड़ रहा हूँ, यहाँ पर मैंने 5 और 3 को नहीं तोड़ी क्योंकि ज़रूरत नहीं थी 5 और 3 को तोड़ने का। यहाँ पर हम 9 को तोड़ते हैं, 9 को ब्रेक करते हैं। 9 को इसलिए ब्रेक करते हैं क्योंकि हमें HCF जब भी फाइंड आउट करना होगा तो हमें प्राइम फैक्टर की आवश्यकता होगी। किस फैक्टर की आवश्यकता होगी? प्राइम फैक्टर की। जब भी HCF हमें निकालना होगा तो इसको याद रखिएगा कि हमें प्राइम फैक्टर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, हालांकि हम ये सारे HCF अभी डायरेक्टली निकालेंगे, मैं आपको तरीके बताऊंगा कि कैसे डायरेक्टली फाइंड आउट करते हैं HCF, लेकिन उसके पहले इतना याद रखिएगा कि आपको HCF निकालने के लिए या LCM निकालने के लिए आपको प्राइम फैक्टर का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप किसी नंबर में, किसी संख्या में उसके प्राइम फैक्टर को जितनी जल्दी फाइंड आउट कर लेंगे उतना ही जल्दी आपका HCF और LCM निकल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस 9 को, ये 9 प्राइम नंबर नहीं है, ये 9 क्या है? ये कंपोजिट नंबर है। ये 9 क्या है? कंपोजिट नंबर। जब नंबर सिस्टम की क्लास लूंगा तो बताऊंगा कंपोजिट प्राइम क्या है। इसको बोलते हैं यौगिक, इसको बोलते हैं यौगिक संख्या। ठीक है, इसको कंपोजिट नंबर को क्या बोलते हैं? यौगिक संख्या। तो 3 इंटू 3 में टूट गया। अब ये तो हो गए आपके फैक्टर, आपने क्या निकाल दिया? फैक्टर। अब आप कॉमन ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? कॉमन ढूंढेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसके फैक्टर तो 1 भी होते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा क्योंकि बाद में कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है, इसका एक फैक्टर तो 1 भी होगा। ठीक, तो अगर मैं देखूँ तो इसका ये फैक्टर हो गया, इसका ये फैक्टर हो गया, और इसका 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया इनके फैक्टर। अब अगर मैं कॉमन की बात करूं तो इसमें जो कॉमन है इन तीनों में, तो मुझे दिख रहा है एक कॉमन। अगर मैं कॉमन फैक्टर की बात करूं तो कॉमन इसमें क्या दिखा? 1 2 3, इसमें 2 5 1 है, यानी 3 नहीं है। अगर 3 कॉमन नहीं है तो नहीं लेंगे। अब जरा समझिएगा, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 3 है, लेकिन इसके पास तो 3 नहीं है। ठीक है, तो कॉमन का मतलब अब समझिएगा कि कॉमन एक ऐसी चीज है जो सबके साथ होनी चाहिए। किसके साथ? सबके साथ होनी चाहिए, तब हम उसे बोलेंगे कॉमन फैक्टर। तो इसका जो कॉमन फैक्टर आया वो कितना आया? दोनों में 1 और 2, यानी इसके पास भी 1 2 है, इसके पास भी 1 2 है, और इसके पास भी क्या है? 1 2 है। अब ये कॉमन फैक्टर हो गया। हमें चाहिए था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उच्चतम चाहिए था। तो अगर जब मैं यहाँ पर हाईएस्ट की बात करूँगा तो हाईएस्ट 1 और 2 में कौन सा है? 2, और ये 2 आपका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये 2 आपका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। फिर से बात कर लेते हैं कि 6 को हमने तोड़ा 1 2 3, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। इसी तरीके से 10 को 2 5 1 में, 18 को 1 2 9 में, फिर 9 को हमने ब्रेक किया 3 और 3 में। ठीक है, यानी इसका इन दोनों में, अब इन तीनों में मुझे कॉमन लेना था, फैक्टर हो चुका हमारे पास, कॉमन लेना था तो कॉमन 1 और 2 आएगा। अब कॉमन के बाद हमें हाईएस्ट लेना था, तो इन दोनों में हाईएस्ट क्या है? 1 और 2 में हाईएस्ट क्या है? 2 है। इसलिए मेरा ये क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। ठीक है, तो HCF को इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं।
अब HCF को फाइंड आउट करने के कितने तरीके हैं वो हम जरा देख लेते हैं। ठीक है, HCF को फाइंड आउट करने के कितने तरीके हैं वो देख लेते हैं। पहला तरीका है प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड, अभी जो हमने बात की थी वो प्राइम फैक्टर मेथड ही था। ठीक है, दूसरा है डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड, ठीक है। अच्छा, ये डिफरेंस कोई मेथड नहीं है, ये एक प्रोसेस है। अभी मैं समझाऊंगा कि HCF का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो ये जो हम निकाल रहे हैं ना डिफरेंस ऑफ मेथड, ठीक है, ये कोई मेथड नहीं है, ये एक प्रोसेस है, ये एक सवाल आती है इस पे और वो हर जगह वर्क करती है। चलिए अगला क्या है, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड हिंदी में अगर आप चाहें तो हिंदी इसकी होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। डिफरेंस मेथड का मतलब होता है अंतर विधि। डिवीजन का मतलब होगा भाग विधि। ठीक है, प्राइम फैक्टर का मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, डिफरेंस मेथड का मतलब हो जाएगा अंतर विधि और डिवीजन मेथड का मतलब हो जाएगा क्या, भाग विधि। ठीक है, चलिए अगर मैं सबसे पहले प्राइम फैक्टर की बात करूं, अगर मैं सब में प्राइम फैक्टर की बात करूं तो प्राइम फैक्टर का मतलब ये होगा कि हमें जितने भी नंबर दिए गए होंगे उन सब का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे और उनमें जो प्राइम होंगे उन्हीं को, जो कॉमन प्राइम नंबर होंगे उन्हीं को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा मैं अगर इसको एक डिफिनीशन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ, निम्नलिखित संख्याओं के वे अभाज्य गुणनखंड जो सभी में उभयनिष्ठ हो, जो सभी में उभयनिष्ठ हो उन्हें करते हैं। ठीक है, चलिए जैसे एग्जांपल पे मैं एक बात और कर लेता हूँ। मैंने ले लिया 36, मैंने ले लिया 45 और अगला ले लिया है 18। मैंने 3 नंबर लिए हैं और मुझे इनका क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो मैं 36 का पहले प्राइम फैक्टर करूँगा और 36 का अगर मैं प्राइम फैक्टर करूँ, जिनको प्राइम फैक्टर नहीं आता है उन्हें सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो 36 को पहले छोटा ब्रेक करेंगे तो मुझे एक नॉर्मल सा पहाड़ा पता है कि 18 दूनी 36, 2 प्राइम में कन्वर्ट नहीं हो सकता, अभी 18 फिर से टूटेगा, यानी मैं इस 2 को ऐसे ही लिख दूंगा और इस 18 को लिख सकता हूँ 2 गुणे 9। इस 18 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे 9। अभी ये 9 को फिर से ब्रेक करूँगा तो लिखूँगा 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, ये हो गया। अगर अभी इसको और समझा जाए तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर में 2 और 3 की पावर में 2। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा हमें क्या करना है, फास्ट करना है। 45 को कैसे करेंगे, 5 × 9, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 5 × 3 की पावर में 2। 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 की पावर में 2। 18 का कितना हो जाएगा, 2 × 9, यानी इसको फिर क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर। ठीक है, अब आपको क्या ढूंढना है कि आपके पास एक वैल्यू ये आ चुकी है, आपके पास एक वैल्यू ये आ चुकी है और एक वैल्यू ये आ चुकी है। आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर होगा 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके पास 2 नहीं है, 5 नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों के पास 5 नहीं है। तो इसका जो HCF बनेगा,
इसके HCF में क्या आएगा, सिर्फ 3 आएगा। अच्छा 3 कितनी बार आएगा ये भी है, 3 कितनी बार आएगा, तो ये 3 यहाँ पर कितनी बार है, 2 बार है। यहाँ पर 3 कितनी बार है, 2 बार है। यहाँ पर 3 कितनी बार है, 2 बार है। तो 3 कितनी बार आ जाएगा, 2 बार। ठीक है। अच्छा जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल में, अगर यहाँ पर 3 होता, मान लेते हैं अगर एग्जाम्पल पे यहाँ पर क्या होता, 3 होता, तो मैं ये बोलता कि यहाँ पर 3 तो सब जगह कॉमन है, लेकिन यहाँ पर पावर कितनी है, 2, यहाँ पर पावर कितनी है, 2, और यहाँ पर पावर कितनी है, 3। ठीक है। तो इसका मतलब अब मुझे ये 3 लेना है या 2 लेना है, तो मुझे कितना लेना पड़ेगा, 2 ही लेना पड़ेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि कॉमन होना चाहिए। अब इसके पास और हाईएस्ट होना चाहिए। ठीक है, कॉमन होना चाहिए और हाईएस्ट होना चाहिए। जरा सोचिए कि अगर आपने 3 की पावर 3 ले लिया, तो HCF तो वो होता है ना जो इन सबको काट दे। मैंने पहली क्लास में यही बताया था कि HCF वो संख्या होती है जो दी गई संख्या को डिवाइड कर दे। तो अब जरा बताइए, अगर 3 की पावर 3 आपने ले लिया, तो क्या वो इसे काट पाएगा, नहीं काट पाएगा, क्योंकि इसके पास तो 3 कितनी बार है, 2 बार। मानते हैं यहाँ पर पावर 3 है, तो इस हिसाब से इसका जो HCF बनता वो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3। तो इसका HCF अभी भी कितना बनता, इसका HCF अभी भी कितना बनता, 3 के पावर में 2। अब अगर आपके दिमाग में हो कि ये 3 के पावर 3 HCF होगा, तो सबसे जो मिनिमम पावर होता है, इनमें जो मिनिमम घात होती है, जैसे ये 2 है, ये 3 है, और ये 2 है और ये कितनी है, 3 है, तो सबसे न्यूनतम घात की संख्या कितनी है, 2। तो हम क्या लेंगे, सबसे न्यूनतम घात लेंगे। ठीक है। अच्छा न्यूनतम घात लेने के पीछे रीज़न ये है कि मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी प्राइम फैक्टर HCF में कोई HCF तभी बनेगा, जैसे इनका अगर मुझे HCF निकालना होगा, तो इनका जो भी HCF होगा वो इन्हें क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। अगर मैं यहाँ पर ले लूँ 18, तो 18 का मतलब कितना होता है, 2 × में 9। अगर इस 18 में मैं 3 के पावर 3 से भाग करूँ, 3 के पावर 3 से अगर मैं भाग करूँ, तो ये कट जाएगा और यहाँ पर 1 3 बच जाएगा। ये 1 3 बच गया, यानी ये किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। आप एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी इंटीजर का HCF कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? किसी भी इंटीजर का जो HCF या LCM होता है, वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, आपका कोई फ्रैक्शन नहीं हो सकता। ठीक है। चलिए, तो अगर यहाँ पर 3 के पावर 3 रहेगा भी, तो भी मेरा HCF कितना बनेगा, 3 के पावर में 2। ठीक है, HCF कितना बनेगा, 3 के पावर में 2। यानी आप इसे बोल सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड की जो न्यूनतम घात होगी, ठीक है, जो उभयनिष्ठ जो होगा उसकी जो न्यूनतम घात होगी, वही मेरा क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। ठीक है। चलिए, वही मेरा HCF कहलाएगा। जैसे और एग्जांपल की मैं बात करता हूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि a बराबर 2 to the power 3, 3 to the power 4, 5 to the power 2 and 7 to the power 2, b बराबर 2 to the power 4, 3 के पावर में 2, 5 के पावर में 1, ठीक। c बराबर 2 के पावर में 5, 3 के पावर में 6, 5 के पावर में 3 और 11 के पावर में 2। तो अब मुझे इसका क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा। इसका क्या निकालना होगा, HCF।
तो HCF कैसे निकालेंगे? तो HCF हालांकि अभी इसने क्या किया है, खुद ब खुद प्राइम फैक्टर में दे रखा है, ठीक है। इसके पहले की जो सवाल थी वो प्राइम फैक्टर में नहीं थी, इसके पहले की सवाल प्राइम फैक्टर में नहीं थी। अभी ये क्या है, खुद ब खुद प्राइम फैक्टर में उन्होंने दे रखा है। तो हमें बस इतना देखना है कि कौन सब में कॉमन है। जो सब में कॉमन होगा, पहली चीज जो सब में कॉमन होगा उसे मुझे लेना है, ठीक है, और न्यूनतम घात में लेना है। तो मैं देखता हूँ कि 2 सब में कॉमन है तो हमने 2 ले लिया। हम देख रहे हैं कि 3 सब में कॉमन है तो 3 भी ले लिया। 5 सब में कॉमन है तो हमने क्या कर लिया, 5 भी ले लिया। अब देखते हैं 7, तो 7 इनके पास नहीं है। 7 क्या है, बी वाले के पास नहीं है। सी के साथ भी क्या है कि 7 नहीं है, तो 7 नहीं लेंगे। 11 की बात करें तो 11 यहाँ भी नहीं है, 11 यहाँ भी नहीं है, इसलिए 11 भी मेरे HCF में नहीं आएगा। आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे कि मैं HCF सिर्फ उन्हीं संख्याओं को ले रहा हूँ जो सब में शामिल है, जो सब में शामिल है, ठीक है। अब चलिए, मैंने बोला था न्यूनतम घात लेनी है, तो न्यूनतम घात 3, 4, 5 में कौन सी है, 3 है, तो मैं क्या लूँगा, 3। इसमें न्यूनतम घात कितनी है, 3 के लिए 6, 2, 4, तो मैं क्या लूँगा, 2। और 5 के लिए न्यूनतम घात कितनी है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 5 के लिए न्यूनतम घात कितनी है, 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 के पावर में 3, 5 के पावर में 2 और 5 के पावर में 1, और ये मेरा क्या कहलाएगा, HCF। ये मेरा क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा, ठीक है। चलिए अगला एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे मान लेते हैं P बराबर है हमारे पास 2 to the power 3, 6 to the power 2, 5 के पावर में 6। Q बराबर है 4 के पावर में 4, 10 के पावर में 3, 6 के पावर में 2, ठीक। अब आपको इनका HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। अभी ये सिर्फ प्राइम फैक्टर मेथड चल रहा है, इनका क्या निकालना है, आपको HCF निकालना है। अगर मैं इनके HCF की बात करूं तो अभी ये प्राइम फैक्टर में नहीं है, हालांकि इन्होंने सिर्फ हमें फैक्टर में दिया है, प्राइम फैक्टर में। इससे पहले वाला एग्जाम्पल आपने देखा होगा, वो प्राइम फैक्टर में था। किसमें था, प्राइम फैक्टर में। लेकिन ये फैक्टर में तो है लेकिन प्राइम नहीं है। जैसे कहने मतलब 6 प्राइम नहीं है, 4 प्राइम नहीं है, 10 प्राइम नहीं है, 6 प्राइम नहीं है। तो सबसे पहले इन्हें क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इनके लिए मैं लिख सकता हूँ 2 के पावर 3, इसको चेंज नहीं करना होगा। इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे 3, तो इस 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 3, और इसके पावर में कितना, 2, और गुणे 5 के पावर में कितना रखेंगे, 6 रखेंगे, ठीक है यहाँ तक। चलिए अभी जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर में 3, और 2 के पावर में ये 2 इस पे भी लग जाएगा, और ये 3 किस पे, इस पे भी लग जाएगा, और ये 5 के पावर में 6, ठीक है। ये जो अभी मैंने इसकी पावर इसको दे दी, इसकी पावर इसको दे दी, ये घातांक और करनी जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर इनका सारा रूल होता है, ठीक है। तो इसे आप समझेंगे। तो अब आप इसे देखेंगे, अगर आधार संख्याएं समान होती, क्योंकि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, अगर आधार संख्याएं समान होती हैं किसी गुणनखंड में, किसी भी गुणनखंड में अगर आधार संख्याएं समान होती हैं तो उनकी घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो आधार संख्या समान है, ठीक है। तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5, और यहाँ 3 के पावर में कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ 5 के पावर कितना हो जाएगा, 6। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब इस Q के बारे में बात कर ले, तो Q को 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर में 2, और ये इसका 4 लगा रह जाएगा। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5, और ये इसका 3 लगा रह जाएगा। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, और इसका ये पावर क्या लगा रह जाएगा। अब जरा फिर ध्यान से समझिएगा, अगर किसी घात पर भी घात लगी हुई है तो उसकी घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, ठीक है। तो अगर 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 इंटू 2 के पावर में कितना आ जाएगा, 3, और 5 के पावर में कितना आ जाएगा, 3। क्यों, क्योंकि 2 के पावर में भी 3 आएगा, जैसे यहाँ पर भी हमने किया था, 2 के पावर पे 2 ले लिया और 3 के पावर में भी क्या ले लिया, 2 ले लिया। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो 3 है, ये 2 के पावर में 3 आ जाएगा, और 5 के पावर में भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 2 के पावर में कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ पर 3 के पावर में कितना आ जाएगा,
2। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर जितनी भी आधार संख्या है उनको 1 कर लेंगे, यानी यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और इनको जोड़ लेंगे तो 3 8 3 11 11 2 13। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 13। 3 के पावर में सिर्फ 2 ही रखेंगे और 5 के पावर में कितना रखेंगे 3। तो एक प्राइम फैक्टर मेरा ये बन गया और एक प्राइम फैक्टर ये बन गया। ये बन गया P का और ये बन गया Q का। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर P का बन गया और वो प्राइम फैक्टर किसका बन गया Q का। अब आपको इन दोनों में से HCF निकालना है। तो HCF मैंने क्या बताया था कि HCF वह संख्या होगी, HCF वह संख्या होगी जो दोनों में कॉमन होगी। तो दोनों में आपको दिख रहा है 2 3 5 यहाँ भी है, 2 3 5 यहाँ भी है, तो आपके HCF में 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 5 भी आएगा। ठीक है, चलिए, तो अब 2 कितनी बार आएगा, तो मैंने बताया था जो सब में हो, अगर यहाँ 2 5 बार है और यहाँ 2 13 बार है, तो क्या यहाँ पर जो 2 5 बार है उसको मैं बोल सकता हूँ क्या कि यहाँ 2 13 बार हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर जो 2 13 बार है इसमें जरूर बोल सकते हैं कि इसमें 2 5 बार अवश्य होगा। ठीक है, तो जो दोनों में कॉमन है वही लेंगे। तो 2 की पावर 5 कॉमन है, ये ले लिया। 3 की बात करें तो 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, तो दोनों में जगह 2 2 है। अब यहाँ 5 के पावर में 3 है और यहाँ 5 के पावर में कितना है 6 है, तो कौन सा लेंगे? ये वाला लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। बाकी इसका मल्टीप्लाई भी करके हम लिख लेंगे। ठीक है, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर ऑप्शन हमको इस तरीके में दिया होगा तो हम ऐसा करेंगे, अगर ऑप्शन मुझे मल्टीप्लाई करा के दिया होगा तो मल्टीप्लाई करा के ले लेंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये प्राइम फैक्टर आपको समझ में आया होगा। अभी सिर्फ ये थ्योरी में पढ़ा रहा हूं, अभी मैं बिल्कुल सवाल आपको नहीं करा रहा हूं, ये छोटे छोटे सवाल बस करा रहा हूं। ठीक है, जब ये एक बार थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी LCM HCF की, तो इस पे बिल्कुल लेवल इसी तरीके के छोटे छोटे लेवल के जो सवाल हैं इनको करते हुए हम हाई लेवल तक पहुंचेंगे। और ये सब आप ओरल करेंगे, इतना करना नहीं है। ठीक है, लेकिन किसी भी चीज का जो शॉर्टकट होता है वो पहले लॉन्ग से ही आता है। पहले आप चीजों को समझ जाएंगे और फिर उसके बाद जब अपने आप से उसे सॉर्ट करेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए, जैसे ये प्राइम फैक्टर हो चुका है। ठीक है, अब अगला हम देख लेते हैं आप किस तरीके से निकालोगे HCF। ठीक है, चलिए, जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं और इसको समझिएगा आप। ठीक है, जैसे अगर मैं ले लो 32 42 56 का HCF। ठीक है, तो अभी जो मैं बताने चल रहा हूं ये ना प्राइम फैक्टर है और ये ना डिफरेंस मेथड है। ठीक है, चलिए, तो प्राइम फैक्टर भी नहीं है और डिफरेंस मेथड भी नहीं है, तो इसे समझिएगा। सबसे पहले HCF, मैंने आपको पहली क्लास में ये बताया था कि HCF, जिन संख्याओं का HCF निकालना होता है, HCF कभी भी बड़ी संख्या से बड़ी नहीं होती। HCF क्या कभी भी बड़ी संख्या से बड़ी नहीं हो सकती। ठीक, तो किसी भी संख्या के लिए, ये मैं मान रहा हूं ये सेकंड मेथड है लेकिन डिफरेंस मेथड नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंस मेथड नहीं है, इसे याद रखिएगा। फर्स्ट मेथड हमारा प्राइम था, फिर सेकंड मेथड हमारा क्या था? डिफरेंस था। थर्ड मेथड क्या था? डिवीजन मेथड था। लेकिन ये जो मैं सेकंड मेथड आपको पढ़ा रहा हूँ ये डेविएशन मान के चलिए विचलन विधि है। ठीक है, इसको हम किसी भी तरीके से एडजस्ट करके आंसर निकालते हैं। ठीक है, वो जो प्राइम फैक्टर था उसी का ये शॉर्ट फॉर्म है। हमारे पास एक नॉलेज है कि HCF जो है वो हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा। HCF हमेशा छोटा होगा, ठीक है, या बराबर होगा किसके? जो मैक्सिमम नंबर होगा, मैक्स नंबर होगा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, चलिए, अच्छा, बराबर का मतलब मैं क्यों लिख रहा हूँ बराबर है? बराबर नहीं, जैसे कहने मतलब 56 के बराबर तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जैसे अगर मुझसे किसी ने बोल दिया कि 10 10 10 का HCF कितना होगा, मैं बोलूंगा कि इसका कितना होगा? 10 ही होगा। ठीक है, अब ये मैक्सिमम भी है और क्या है? बराबर भी है। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, या तो आप समझिए लेस देन ही होगा। ठीक है, चलिए,
तो जब HCF 56 से कम ही होगा तो मैं 56 को लेके आऊंगा। किसको लेके आऊंगा? 56 को। अब अगर मैं 56 को लेके आऊंगा तो अब मैं इसके फैक्टर करूंगा 2 के पावर में 3 इंटू में 7, 7 अट्ठे 56। तो 8 का मतलब कितना होता है? 2 के पावर में 3 इंटू में 7, ठीक है। तो ये हो गया 56। अब मुझे बस इतना देखना है कि मेरा जो HCF होगा, ये जो HCF होगा वो इन्हीं दो में से कोई एक संख्या होगी, या तो दोनों होंगी या तो ये होगी, कुछ भी हो सकता है, मतलब इसके अलावा नहीं होगा। जैसे कहने का मतलब, अब मेरे HCF में अगर कोई पूछे कि आपका HCF 3 हो सकता है, तो मेरा HCF 3 नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास 3 नहीं है। मेरा HCF 5 हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास 5 नहीं है। मेरा HCF क्या 9 हो सकता है? जब 3 ही नहीं होगा तो 9 कहाँ से हो जाएगा? ठीक है। तो अब चांसेस खत्म हो गए हैं, अब मेरे पास सिर्फ 2 चांस बचे हैं, या तो 2 कर लो, या तो 7 कर लो, या तो दोनों कर लो, या तो दोनों ही ना करो। जब दोनों ही नहीं होगा तब 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब मैं बात कर लेता हूं, मैं चेक करूंगा 7 से क्या ये वैल्यू कटती है, तो 7 छंग 42, ये तो कट गई। क्या ये वैल्यू भी 7 से कटती है? तो 32 7 से नहीं कटता, तो यानी मेरे HCF में 7 नहीं आएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। आप यहां से 56 को उठा लो, जो सबसे बड़ा नंबर हो, ठीक है। अगर जिनको 56 न लेने का मन हो तो कोई भी नंबर ले लो, किसी भी नंबर से ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ 56 लेके सॉल्व कर रहा हूं। अगर मैं 56 ले लूं और 2 के पावर में 3 और इंटू में 7, इसका फैक्टर हो जाएगा। फिर मैं 7 को क्या करूंगा? 7 से डिविजिबिलिटी चेक करूंगा, 42 की और 32 की। 7 से ये कट जाता है, ये नहीं कट पाता। HCF वो होता है जो सब में शामिल हो, यानी जो सबको काट दे। जब 7 सिर्फ इसे काट पा रहा है, इसे नहीं काट पा रहा है, तो क्या 7 HCF होगा? नहीं होगा 7, तो 7 HCF नहीं होगा। अब मैं 2 की बात करता हूं। अच्छा, 2 का मतलब क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 2। इस 8 का मतलब क्या होगा? इसको जरा मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अगर 2 के पावर में 3 है तो आप किससे चेक करेंगे? 2 के पावर 1 से एक बार चेक करेंगे, फिर 2 के पावर 2 यानी 4 से चेक करेंगे, उसके बाद 2 के पावर 3 यानी 8 से चेक करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास 2 के पावर 3 है तो आप चेक कैसे करेंगे? 2 के पावर 1 यानी 2 से चेक करेंगे, फिर 2 के पावर 2 यानी 4 से चेक करेंगे, फिर 2 के पावर 3 यानी 8 से चेक करेंगे, ठीक है। जितना मैक्सिमम पावर होगा वहां तक चेक करेंगे। तो अब मैं चेक करता हूं, क्या ये 2 से कटता है? तो बिल्कुल कटता है। ये 2 से कटता है? तो बिल्कुल कटता है, ठीक है। अब मैं अगर 2 से कट रहा है तो मैं जरा 4 से चेक कर लेता हूँ। क्या ये 4 से कटता है? 4 अट्ठे 32 कटता है। क्या ये 4 से कटता है? तो ये 4 से नहीं कटता। 42 4 से नहीं कटता, ठीक है। अभी मैं इनकी डिविजिबिलिटी भी बताऊंगा, क्योंकि बिना डिविजिबिलिटी के LCM HCF पढ़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आपको डिविजिबिलिटी पता है, जैसे डिविजिबिलिटी का मतलब कोई संख्या 2 से कैसे कटती है, 4 से कैसे कटती है, 6 से कैसे कटेगी, 11 से कैसे कटेगी, 13 से, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जो शुरू के 8-9 प्राइम नंबर हैं, ठीक है, उनका मुझे पता होना चाहिए कैसे डिविजिबिलिटी होती है। तो हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? हमने 4 से चेक किया था। तो 4 से ये भी नहीं कट रहा है, ये तो कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है, इसको मत चेक करना। क्यों नहीं चेक करना? क्योंकि इसका तो फैक्टर ही किए हैं, समझ रहे हैं। जिस नंबर का फैक्टर करेंगे उसे चेक नहीं करना है, ठीक है, बाकी के नंबर को चेक करने हैं। तो 4 नहीं होगा। अब जब 4 ही नहीं होगा तो 8 होने की संभावना ही नहीं सुनती, यानी जो संख्या 2 से नहीं कट रही है वो 4 से क्यों कटेगी? जो संख्या 4 से ही नहीं कट रही है वो 8 से कैसे कट सकती है? नहीं कट सकती, ठीक है। तो अब 8 से चेक नहीं करेंगे, यानी मेरे HCF में तो 7 आ नहीं रहा था। अब मेरे HCF में या तो 2 आता, 4 आता, 8 आता। तो आप देख रहे हो कि 2 तो है, क्या 4 है? क्या 4 से ये संख्या नहीं कट रही, तो मेरे HCF में 4 नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरा HCF कितना हो जाएगा? 2। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, एक डाउट मैं यहाँ पर और क्लियर कर दूं, जिनके दिमाग में हो कि जैसे अगर उनको ये लगे कि सर अगर ये 4 भी कटता तो क्या होता, तो क्या यहाँ पर इंटू 4 कर देते? नहीं, ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि तब ये HCF आपने कितना बना दिया? 8 बना दिया, ठीक है। ऐसा नहीं होगा। अगर कोई संख्या 2 से भी कट रही है और 4 से भी कट रही है तो उसका HCF 2 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है तो उसका HCF
4 गुणे 2 नहीं होगा। ठीक है, समझिएगा। अगर 2 से भी कट रही है और 4 से भी कट रही है तो उसका HCF सिर्फ 4 होगा, क्योंकि जब 4 आपने बोल दिया ना तो उसमें 2 आ गया ऑलरेडी। ठीक है, अलग से नहीं करना है। अगर आपने 4 और गुणे 2 कर दिया यानी आपने 4 दूनी 8 कर दिया। आपने चेक तो सिर्फ 4 से ही किया था, 8 तक तो गए नहीं थे क्योंकि 8 से कट नहीं रहा था। लेकिन HCF अगर आप लिख देंगे 4 गुणे 2 तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि अगर 2 से भी कोई संख्या कट रही हो और 4 से भी कट रही हो तो उसका HCF क्या होगा, 4 होगा, न कि 4 गुणे 2 होगा। ठीक है, जैसे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी संख्या का HCF, जैसे सपोज करिए कोई संख्या है, अगर वो 3 से भी कट रही है और 9 से भी कट रही है, कोई संख्या है जो 3 से भी कट रही है और 9 से भी कट रही है, तो क्या उसका HCF 3 गुणे 9 होगा? नहीं, 3 गुणे 9 नहीं होगा। उसका HCF क्या होगा, सिर्फ 9 होगा। क्लियर बात यहां तक समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसी में ले लेते हैं, यही एग्जांपल ले लेते हैं। इस बार हम 56 को नहीं लेते हैं, इस बार हम ले लेते हैं 42 को। हम 42 का फैक्टर कर लेते हैं, किसी भी नंबर का फैक्टर कर लेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही बेस्ट तरीका है आपका HCF फाइंड आउट करने का। प्राइम फैक्टर से HCF फाइंड आउट नहीं करेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर का यूज कब होता है मैं आपको बता दूं, जब आपको पेयर बनाने पड़ते हैं। जो मैंने पहला पार्ट लिखा था ना, वेरिएबल्स पर आधारित, कंडीशन पर आधारित, उसमें जब जाते हैं तो वहां पर प्राइम फैक्टर का रोल, मैंने प्राइम फैक्टर क्यों पढ़ाया, वो इसीलिए पढ़ाया कि आप जब वो सवाल लगाएंगे तो प्राइम फैक्टर का यूज होगा। लेकिन बाकी के जो सवाल होंगे वहां पर प्राइम फैक्टर नहीं लगाना। ठीक है, पढ़ना सारे मेथड है, ऐसा नहीं कि आप किसी मेथड को ड्रॉप कर दो, नहीं, हर एक मेथड का अपना अलग जगह पर यूज होता है। ठीक है, जैसे कुछ बच्चों को यही चीज अच्छी लग रही होगी, करिए यार इसमें तो एक ही नंबर था, इसका अकेले का फैक्टर कर लेते, बाकी चेक कर लेते, आंसर आ जाता। डिफरेंस पढ़ाऊंगा तो वो और इससे भी आसान हो जाएगा। यूनिट डिजिट मेथड पढ़ा दूंगा या डिजिट सम पढ़ा दूंगा, वो फिर इन सबसे भी ज्यादा आसान हो जाएगा, इसमें कुछ करने नहीं था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, हर एक तरीके का अपना अलग अलग रोल होता है। ठीक है, इसलिए आपको सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। अगर 42 है तो 42 का अगर मैं फैक्टर करूं तो 2 × 3 × 7, 7 × 42। अब मेरे HCF में या तो 2 आएगा, 3 आएगा या तो 7 आएगा। अब इसके सिवा कोई अदर नंबर नहीं आ पाएगा, इस चीज को समझिएगा। हमारे HCF में क्या क्या आएगा, या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। अब हम चेक करना चालू करते हैं, क्या ये 7 इस 56 को काटेगा? बिल्कुल काटेगा। क्या हो सकता है HCF? अभी दूसरे नंबर को भी चेक कर लेते हैं। 7 क्या 32 को काटेगा? नहीं काट पाएगा। अगर नहीं काट पाएगा तो HCF आपका 7 नहीं होगा। अब 3 की बात कर लेते हैं, क्या ये 3 56 को डिवाइड कर पाएगा? तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 से भाग लगाएंगे 56 में तो ये नहीं जाएगा। कितना रिमाइंडर आएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 ही आएगा ना? हाँ ठीक है, 2 आएगा। चलो, कैसे पता कर रहे हो? 3 की डिविजिबिलिटी होती है डिजिट ऑफ सम ऑफ डिजिट। ठीक है, 3 की डिविजिबिलिटी और 9 की डिविजिबिलिटी सेम होती है। क्या होती है कि जिस संख्या को मुझे चेक करना है हम उनके अंकों को जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर क्या करते हैं, 5 और 6 को जोड़ दिए, 5 और 6 को यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ देते। 5 और 6 को जोड़ दिए, कितना आ गया? 11। अब चेक करते हैं क्या ये 11 3 से कटेगा? तो 11 3 से नहीं कटता। तो जब 11 3 से नहीं कटेगा तो 56 भी 3 से नहीं कटेगा। आप परेशान ना हो, डिविजिबिलिटी रूल हम अलग से पढ़ाएंगे। ठीक है, उसकी अलग से वीडियो डालेंगे डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो वहाँ पर उसके भी सवाल होंगे और वो चीज़ें होंगी। चलिए, तो हमारे HCF में ना तो 7 आएगा ना तो 3 आएगा। अच्छा, इसको मैंने चेक नहीं किया, चेक हालांकि ये भी नहीं कटेगा, लेकिन अगर ये कटता भी तो भी 3 ना होता क्योंकि ये नहीं कट रहा था। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये नहीं कटा। अब मैं चेक करता हूँ 2, तो 2 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, यानी मेरे HCF में क्या आएगा? 2। इतनी बात समझ में आ रही? अब इसमें 4 और 8 से चेक करने का झंझट खत्म हो गया, क्योंकि इसमें 2 कितनी बार है? सिर्फ 1 बार है। तो हम कितनी बार चेक करेंगे? 1 बार। पहले वाले सवाल में भी 2 आ रहा था HCF, इस वाले भी सवाल में 2 HCF आ रहा है। ठीक है, आप किसी भी नंबर को ले लेंगे, HCF आपका क्या आएगा? सेम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे अगला एक एग्जांपल लेते हैं, 72, 96, 102।
ठीक है, मुझे इसका क्या करना है, HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, HCF ज्ञात कीजिए। 72, 96 और 102। आप किसी भी नंबर को ले लीजिए जो आपको सरल लगता हो। क्लियर है, कोई भी नंबर ले लीजिए जहां से मन करे। हम 102 को ले रहे हैं, 102। अब इसका जो फैक्टर करेंगे तो इसको 2 से भी काट सकते हैं और किससे भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं। अगर मैं पहले 2 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 51 इंटू में 2। फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ये 2 का 2 रहेगा, लेकिन ये कितना, 51। ठीक है, 17, 17 3 51। तो अब ये इससे ज्यादा अब कम नहीं हो सकता, यानी मेरा जो HCF होगा वो इन्हीं में से क्या होगा, कोई एक नंबर होगा। ठीक, अब मैं चेक करता हूं क्या मेरे नंबर में 17 आएगा, तो इसको मत चेक करना, इसको नहीं चेक करना है। ठीक है, अब सिर्फ इन्हीं 2 नंबरों को चेक करना है। तो क्या मैं 17 से चेक करूं, ये जाता है तो 17 से 72 नहीं जाएगा। क्लियर है, क्योंकि 9 8 72 और 9 और 8 में 17 है ही नहीं। कैसे चेक करेंगे, अब 17 का पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे, हम 72 को ही ब्रेक कर दे रहे हैं। कैसे ब्रेक कर रहे हैं, 9 8 72 और 9 और 8 दोनों 17 से कम है, 9 8 72, कहीं 17 नहीं आने वाला। ठीक है, तो 17 नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं 3 की। अब जरा चेक करें तो ये 3 से कटता है, तो बिल्कुल 3 से कटता है, ये भी 3 से कटता है। मैंने क्या बताया था, 3 की डिविजिबिलिटी उनके अंकों का जोड़। तो 9 6 15, 9 6 15, इनको जोड़ेंगे, इनके अंकों को जोड़ेंगे तो 9 6 15। अब 15 को हम 3 से देखेंगे, क्या 15 3 से कटता है, तो बिल्कुल कटता है। तो मेरे HCF में क्या आएगा, 3। लेकिन अभी इसे भी चेक कर लेते हैं, 7 2 9, यानी ये भी 9 है, तो इसका भी HCF कितना आ जाएगा, 3। यानी कहने का मतलब मेरे HCF में क्या आ चुका है, 3। अभी क्या 2 से भी चेक करना है, तो 2 से चेक करेंगे तो ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, यानी मेरा HCF कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मेरा HCF कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये आपका क्या कहला रहा है, प्राइम फैक्टर, सॉरी ये क्या कह रहा है, आप इसे कोई भी मेथड का नाम दे दो। ठीक है, किसी भी मेथड का नाम दे दो, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता देंगे, या टेलीग्राम ग्रुप में आप एक बार भी SMS कर देना, अपना डाउट वगैरह जो भी होगा वहाँ पर भेज सकते हो। ठीक है, कोई चीज़ अगर ना समझ में आए तो आप बताना, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको 5 मिनट पहले डिस्कस कर लेंगे, फिर अगली क्लास को लगाएंगे। ठीक है, चलिए, बिल्कुल जैसे ऑफलाइन में क्लास चलती है उसी तरीके से आप पढ़ोगे। हाँ, अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि वीडियो स्लो है, तो आप एक काम करना, अगर आपको लग रहा होगा कि वीडियो स्लो है तो आप उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में जाकर स्पीड को बढ़ा सकते हैं, तो स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी तो आपका वीडियो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, जिन लोगों को लग रहा होगा कि नहीं थोड़ा सा फास्ट हो गया है, ठीक है, तो स्पीड वो स्लो करके मत देखना। ठीक है, अगर स्पीड स्लो करके देखोगे तो फिर वो बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, आपको अगर लग रहा होगा कि बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं तो आप फिर से पीछे चले जाइएगा। ठीक है, तो उसको फिर से देख लीजिएगा। अगर कोई चीज़ मिस कर रही होगी तो आप एक बार 2 बार उसे देख लीजिएगा। हो सकता है एक बार में आपको न क्लियर समझ में आए। ऑफलाइन की क्लास में होता क्या कि बच्चा दोबारा तुरंत पूछ लेता है। ठीक है, तो वहाँ पर बताना आसान हो जाता है। अभी यहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा होगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो अगर ऐसी कोई डाउट होगी तो आप एक बार वीडियो 2 बार 3 बार पीछे जाकर फिर से चेक कर लेना, बातों को बहुत ध्यान से समझ लेना कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, उसके बाद फिर अपनी आगे वीडियो देखिएगा। ठीक, चलिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं लास्ट, उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ 398 401 36। ठीक है, अच्छा, जो ये बड़ी वैल्यू हो जाती है ना, इनका फैक्टर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब बड़ी वैल्यू आ जाएंगी तो इनका फैक्टर करना मुश्किल हो जाता है, तो इसका एक उपाय है डिफरेंस मेथड। ठीक है, तो हम डिफरेंस मेथड से इसे करेंगे। अभी क्या है, 398 401 और 36। अब मुझे इसका क्या निकालना है, HCF। तो आप अच्छे से जान रहे हो, कोई भी एक लड़का होगा वो 36 को ही फॉलो करेगा। 36 का फैक्टर करेगा, 9 चौक 36, 2 के पावर में 2, 3 के पावर में 2। अब मेरा HCF क्या होगा, या तो 2 के पावर में 2 या तो 3 के पावर में 2, यानी 2 और 3 में ही कोई एक नंबर होगा। अब मैं चेक करना चालू करूँगा, पहले मैं किससे चेक करूँगा, 3 से। तो 3 का मतलब मैं फिर से बता दूँ, यहाँ पर 3 के लिए 3 के पावर 2 है, तो पहले मैं किससे चेक करूँगा, 3 के पावर 1 से, यानी 3 से।
और फिर किससे चेक करूंगा, 3 के पावर 2 से यानी 9 से। अब मैं किससे किससे चेक करूंगा, 3 से भी चेक करूंगा और 9 से भी चेक करूंगा। तो जरा चेक करते हैं ये 3 से कटता है क्या। मैंने 3 से क्या बताया था, भाग नहीं लगाना, इसको जोड़ दो, 4 0 1 जोड़ेंगे तो 4 1 5। अब ये जो 5 है क्या वो 3 से कटता है, नहीं कटता। अब जब 3 से नहीं कटता तो 9 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो यानी मेरे HCF में क्या ये वाला पार्ट आएगा, तो नहीं आएगा। अब इसको मत चेक करना, क्योंकि जब यही नहीं कट रहा है तो ये फिर कट भी जाएगा तो भी मुझे तो लेना है नहीं, तो फिर चेक करने का कोई मतलब है नहीं। अब बात करते हैं 2 के पावर 2। 2 के पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 के पावर 1 यानी 2 से, और 2 के पावर 2 यानी 4 से। यानी मुझे किससे चेक करना है, 2 से भी चेक करना है और 4 से भी चेक करना है। क्या ये वैल्यू 2 से कटती है, नहीं कटती। ये वैल्यू 2 से नहीं कटती। क्यों 2 से नहीं कटती, क्योंकि ये क्या है, ऑड नंबर है। अगर ये ऑड नंबर है तो फिर ये 2 से तो कटेगी नहीं। अगर 2 से नहीं कटेगी तो फिर 4 से भी नहीं कटेगी, यानी मेरे HCF में 2 भी नहीं आएगा। अब मेरे पास सिर्फ 2 और 3 थे, वो आए नहीं, तो फिर इसमें क्या आएगा, इसका HCF 1 आएगा। क्योंकि आपको 1 क्यों आएगा, ऐसा नहीं कि हवा में आ रहा है, ऐसा इसलिए है कि किसी का भी फैक्टर क्या 1 100% होता है। वो लिखा नहीं जाता, लिखते नहीं हम इस चीज को, ठीक है। चलिए, लेकिन जब आप नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे, गुणनखंड एक अलग ही पार्ट है आपका, उसमें 24-25 तरीके के प्रश्न बनते हैं, ठीक है, नंबर सिस्टम में। जब आप उसे पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि इसे 1 का रोल कितना होता है, ठीक है। चलिए, तो अभी क्या है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 है तो इसका फैक्टर क्या कहलाएगा, HCF क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। यानी इन सभी संख्याओं का जो HCF है वो कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बातें। चलिए, ये था आपका डिफरेंस, सेकेंड मेथड था, ठीक। चलिए, अभी हम बात कर लेते हैं थर्ड मेथड।